तमाम उलमा, तमाम शहदा, ख़ास तौर पे इस साने मच में होने वाले हज़ारा शहीदों को, उस्ताद सईद सिब्त जाफ़र, शहीद कासिम सुलेमानी, शहीद आरिफ हुसैनी और शहीद डॉक्टर नकवी के रूह को पढ़कर बख्श। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमाम ज़माना की सलामती के लिए एक और दफ़ा सलावत पेश। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफीन व युनज्जिस सालिहीन व यज़ाउल मुस्तकबिरीन व युहलिकु मलूकन व यस्तख़लिफु आखरीन। वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल सकलैन महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन नबीना सय्यदना बिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरआनिल मजीद वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात भेज मोहम्मद। अज़ादाराने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अय्याम फ़ातिमिया हैं और इसी के सिलसिले में परवरदिगार ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि इन अय्याम में जो है वो आपके हुज़ूर आकर जो है वो बहरहाल खुदा का ज़िक्र करें और उन हस्तियों का ज़िक्र करें जिनका खुदा ने ज़िक्र किया है और अपनी मारिफत में इजाफ़ा करें और मारिफत अमल की दावत दे हमें और अमल हमारा जो है वो खुदा उसको कबूल करे ताकि हम जो है वो इस दुनिया में भी शहादत पे पहुँचें और आखिरत में भी कमाल को हासिल करें। इंसान को अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसको उसका हदफ, उसका मकसद, उसकी मंजिल क्या है ये उसे पता होना चाहिए। अगर ये उसे नहीं पता तो वो अपनी ज़िंदगी में सरगर्दां है, परेशान है। वो एक्ट करता है, अंजाम देता है, काम करता है, लेकिन उसके अक्सर अमल उसकी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात के रद्द अमल होते हैं। यानी गोया वो जो है वो सिचुएशंस की वजह से अपनी ज़िंदगी में रिएक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप बीमार हो जाएं खुदा ना खास्ता, आपको फ़ौरन एहसास होता है मतलब मेडिसिन लेनी है, ये करनी है, लेकिन आप फ़ौरन शुरू हो जाते हैं वही शायद मैं बीमार इसलिए हुआ, मैंने फ़लानी जगह एहतियात नहीं की, सर्दी थी, बारिश थी। फिर आप क्या करते हैं? आप प्रिकॉशंस के पीछे भागते हैं। यानी गोया क्योंकि आप पहले उस सिनेरियो को जानते थे मगर आप मुतवज्जे ही नहीं थे। जब कोई कुछ हुआ तो आपको रिएक्शन हुआ। फिर आप अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, थोड़े अरसे यूँ करूँ, फिर थोड़ी देर, क्योंकि इंसान नसियान से है, इंसान भूल जाता है। कुछ अरसे बाद ज़िंदगी नॉर्मल होती है, फिर सारी प्रिकॉशंस इंसान भूल जाता है। यही हमारे हर अमल के साथ है। यानी जब इंसान मुश्किल में फंसता है, परेशानियों में फंसता है, तो वो अपनी मुश्किल परेशानियों का हल ढूंढता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर,
बहरहाल आखिर में इंसान थकार कर खुदा की बारगाह में आता है। जब कैपेसिटी वो अपने है, सारे डिपेंडेंसी, ऐसा नहीं है कि मैं खुदा की राह में इन्फाक नहीं कर सकता, मैं खुदा की राह में कुर्बानी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कहता ही यही है। जैसे हमारे लिए कुर्बानी होती है कि मौलाना साहब बात कर लें, कोई काम, मौलाना साहब के पास इतना टाइम हो, अगले की मुश्किल सुने, परेशानी सुने और फिर उसको अगर को हल दे दें, तो मेरे ख्याल में अगर ये उसको मुश्किल उसकी हल हो गई किसी नसीहत की वजह से, किसी वजह से, तो है उसकी जिंदगी बदल सकती है। अजीज़ान मोहतरम, अब ये जो ईसार है, अगर इसको कमाल पे देखना है ईसार को, तो सिवाय एक घर के कोई घर तारीख में नहीं कि जिसने ऐसा ईसार किया, कुरान की सूरतें नाजिल हो गई, आयत नहीं सूरतें नाजिल हो गई। अब कैसा ईसार है, आप इसको महसूस करें। देखिए, मैं को बहुत भारी बात नहीं करूंगा, ना फलसफा, ना कोई इतनी लंबी बात करूंगा, बात सादा सी करूंगा, लेकिन इसको दर्क करना है हमने। मिसाल के तौर पर एक घर है, घर में लोग इतना खाना नहीं है, एक खाना महदूद है, उस महदूद खाने में भी रोज़ा रखा हुआ है, रोज़ा है, अफ्तार करना है, अफ्तार पे भी घर के जितने फर्द हैं उनके पास एक रोटी है, सबके पास, ठीक है। अब आप अफ्तार के टाइम पर बैठे हुए हैं, एक रोटी आपके पास है, ठीक है। ऐसे में साइल आ जाए और सवाल करें, अब आप बोलें कि एक तो भाई अफ्तार के टाइम पे आ गया, ठीक है, रोटी भी एक ही है, तो अब आप क्या करेंगे? भाई मैं तो पूरे दिन रोजे से हूं ना, रोजा तो खोल लूं, मैं आधी रोटी दे दूं, आधे से मैं खोल लूं? नहीं, घर के सरबराह ने पूरी रोटी दे दी, जब घर के सरबराह ने दी तो दूसरे ने भी दे दी, तीसरे ने भी दे दी, चौथे ने भी दे दी, यानी सब ने दे दी। फिर क्या किया? फिर पानी से अफ्तार किया, नमक किया, सो गए। दूसरे दिन फिर रोजा है, फिर एक रोटी है, फिर साहिल आ गया, फिर तकाजा किया। अब आप कह सकते हैं भी कल दी थी फिर आ गया, आज नहीं, फिर सब दे दिया। ये आसान नहीं है। अगर ये आसान होता तो कुरान की सूरत नाजिल नहीं होती, जाने मतलब याद रखेगा। और आप बोले ये कौन सा इतना बड़ा काम है? ये काम देखें, काम बड़ा करने के लिए इंसान बड़ा होना चाहिए, इंसान की मारिफत बड़ी होनी चाहिए। काम बड़ा होना को इतना नहीं होता, फिर दे दिया, तीसरे दिन फिर दे दिया, यहां तक कि खुदा कुरान की आयतें नाजिल कर बैठा, सूरत नाजिल हो गई, सूरह इंसान, और फिर उनकी शान बयान कर दिया। और देने के बाद ये नहीं कहा कि हमने कोई एहसान किया है, नहीं किया, हमने खुदा के लिए दिया है। उस मकाम पर खुदा तशक्कुर कर रहा है, यानी खुदा भी शुक्रिया कर रहा है। ये जो मकाम है अज़ीज़ान मोहतरम ईसार का, रज़ा का, ये आसान नहीं है। ये ख़ास तौर पे मैं जवानों के लिए मजलिस पढ़ा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि हम इतने मेटेरियलिस्टिक ज़माने में हो गए, हम गिरफ्तार हैं। इस टाइम जितनी क्यूरीज आती हैं, जितने सवाल हैं, जितनी परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, ये सब जवान और इस दुनिया के मसाइल हैं। जवान का मसला ये, जवान का मसला वो, जवान के ऑफिस का मसला, कैरियर का मसला, जॉब का मसला, जवान शादी का मसला, यानी ये सब मसाइल क्यों हैं? उसकी वजह यही है कि हम अभी तक दुनिया शनास नहीं हो पाए। हम दुनिया को जिस ऐनक से देखते हैं, जिस ग्लासेस से हम दुनिया को देख रहे हैं, ये जो ग्लासेस हैं ये वेस्टर्न है, ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है। में आते हैं, हमारे घरों में हिजाब भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी निगाह दुनिया को देखने वाली दुनिया परस्त है। हमने जाहिर में लिबादा उड़ा हुआ है, अंदर अभी तक हमारे चेंज नहीं आ पाया। इसीलिए कि आप ये देखें कि हम जिनको फॉलो करते हैं वो दुनिया को कैसे देखते थे। ये जवान जो आजकल इतना परेशान है, मतलब आप देखें, तारीख नहीं बयान कर पाया कि किसी खातून ने अपनी शादी की रात अपना शादी का लिबास खुदा की राह में दे दिया हो, यानी एक लिबास है, और उसके अलावा चादर क्या है?
सलमान फारसी कहते हैं कि जब मैंने देखा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कहते मैंने जब देखा खातून अव्वल को, अव्वल है हजरत आदम से लेकर क़यामत तक का, मैंने जब देखा, रिवायात कहती है सलमान फारसी निगाह अपने सर को झुकाकर अपनी अबा या किसी चीज में गिरिया कर रहे। क्यों गिरिया कर रहे हैं? खातिमुल अंबिया, अव्वल मखलूक है कायनात की, उसकी बेटी का लिबास 12 पैबंद हैं चादर में, 12 पैबंद, उसमें वो जा रही है, अपना लिबास दे दिया और कहा कि वो फारस के रहने वाले, कि वहां जो दुनिया के बादशाह हैं उनकी बेटियों, उनकी शहजादियों के जाओ जलाल, और ये खुदा के महबूब की बेटी। इन्होंने अपनी जिंदगी ऐसी गुजारी कि हम नहीं गुजार सकते। हाँ, कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन एक रास्ता दिया कि इस पे चलो तो सही, इस पे अमल करो और तुम्हारे नजदीक दुनिया की अहमियत वाज़े हो जाए, हमारे लिए दुनिया की अहमियत वाज़े। इसी इन मकामात और जो फ़ज़ाइल हैं वो और फ़ज़ाइल जितने भी हैं, इंसान तौफीक को खुदा बयान करे। उलमा बयान करते हैं, जाने मोहतरम मजाक नहीं है, उलमा जो बड़े बरजस्ता उलमा वो ये कहते हैं कि हम इस खातून का जो ज़ाहिरी फजीलत है ना उसको भी बयान नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पहुंचे उस मकाम नौरानियत को बयान करें। वो मकाम है, वो मकाम जिसको हम दर्क भी नहीं कर सकते, हम तो जाहिर को बयान करने से कासिर हैं, तो हम उसको क्या बयान करेंगे। लेकिन जो है, अगर आज रसूल खुदा ने कहा कि रोल मॉडल हमारे लिए 4 ख़वातीन का नाम लिया, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत मरियम, हज़रत आसिया और फिर आखिर में ये बीबी, और फिर ये सब पर अफजलियत रखती हैं। लेकिन ये जो अफजलियत है, ये जो औलवियत है, ये जो इतनी खुसूसियत है, ये खुसूसियत मेरी किताबों में है या मेरे घर में भी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो किरदार है, इस किरदार को मैं अपने घर में कहां देखता हूं या इस किरदार को मैं फॉलो कहां करूं। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी, ये किरदार है। और इन किरदारों में ज़ाहिर है एक खातून होते हुए ख़वातीन के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस किरदार को देखें। बाद में मर्दों के लिए भी रोल मॉडल है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अज़र सही था, क्योंकि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रज व शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि मेरे लिए रोल मॉडल रसूल खुदा की बेटी है। यानी पूरी दुनिया इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रही है और इमाम ज़माना क्या कह रहे हैं, मेरी रोल मॉडल ये खातून है। तो सबके लिए रोल मॉडल है, लेकिन एक खातून के लिए भी एक किरदार होना, एक घर के अंदर एक खातून के लिए किरदार होना। ये पहली रसूल खुदा जब आते हैं लोग अपने बेटी के घर पे, या बेटी जाती है शादी के बाद, रसूल खुदा भी आए। पहले तो रसूल खुदा ने, कहते हैं रिवायत में ये भी है कि कहा कि आपने अपना नया लिबास दे दिया, आप अपना पुराना लिबास दे देती। कहा बाबा हमने तो आपसे सीखा है, आपसे किसी साहिल ने मांगा था तो आपने अपना पीराहन देकर कंबल ओढ़ के घर आ गए थे, तो ये इशार तो हमने आपसे सीखा है। फिर रसूल खुदा ने कहा कि आपके लिए घर के काम है और हज़रत अली के लिए बाहर के काम है। तो बीबी कहती है कितना अच्छा आपने इस काम को तकसीम किया, मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं और शौहर की ड्यूटीज़ क्या हैं। देखिए ये किरदार जो हैं ये उस अपनी नूरानी हैसियत होते हुए बशरियत के लिबादे में आए हैं, और उस बशरियत के लिबादे में होते हुए इमाम भी हैं और एक फैमिली भी है। ये घर फैमिली होते हुए भी हमें फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये घर के अंदर कैसे हैं। क्या आज हमारे घर या इस्लामी घर ऐसे घर हैं जैसा ये घर है? कुरान में जब आयत नाजिल हुई कि फ़ी बुयूतिन, ऐसे घर हैं कि जिसमें अल्लाह का जिक्र जो है वो रफ़त पाता है, बुलंद होता है, तो असहाब ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह ये किसके घर हैं? कहा ये अंबिया के घर हैं।
जिनके घरों में जिक्र बुलंद होता है, रिफ़अत पाता है। तो खलीफा अव्वल बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, उन्होंने इस घर की तरफ इशारा किया। आपको पता है दरवाज़ा अंदर खुलता था, एक ही घर था जिसका दरवाज़ा खुलता था, बाकी तो बंद हो गए थे सारे। कहा कि ये घर उसमें शामिल है। तो रसूल को कहा ये घर उन सब घरों में अफजल है, सबसे अफजल है। अब देखें, अब यहां पर घर किसको कहते हैं? घर, ये घर कैसा था? अगर आप इस घर को फोकस करें, ये घर कैसा था? इस घर की दीवारें संगे मरमर की थी, इस घर में दुनिया के बेहतरीन टाइल लगे हुए थे, इस घर में बेहतरीन फानूस थे, इस घर में बेहतरीन सोफा सेट थे, बेहतरीन पर्दे थे। क्या था इस घर के अंदर? कच्ची दीवारों से बने हुए घर थे, ठीक है, कूचा बनी हाशिम के। ये घर दरो दीवार की वजह से अहमियत की वजह में नहीं था, ये घर अपने अफराद की वजह से कमाल पे था। तो यहां से पहली चीज जो हमें मिलती है वो ये मिलती है कि घर और मकान में फर्क होता है। लोग मकान बनाते हैं सारी जिंदगी, बड़े बड़े मकान बनाए, बड़े बड़े स्क्वायर फीट पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे बनाए कि मेरा घर 20वें मंजिल पर हो, इतनी मंजिल पर हो, मेरा घर ऐसा हो। ये मकान होता है, याद रखिएगा, घर नहीं होता। घर अफराद बनाते हैं। आप अपने घरों में देखें कि आपके घरों के अफराद के राबते कैसे हैं एक दूसरे के साथ। आपके घरों के अफराद खुदा के आबिद कैसे हैं। आप कहने को इतनी मेहनत करें, मैंने अपनी औलाद के लिए मैंने बड़ा आराम किया, बहुत मेहनत की है, इतना अच्छा घर बनाया, उन सबके अलग कमरे हैं, ये हैं वो हैं, बेहतरीन है, सबके अलग मैंने गाड़ियां हैं, सबके अलग गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, आजकल तो यही सब कुछ है, ठीक है। लेकिन क्या ये घर के लोग आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग हो गए? आजकल के माशरे में तो घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से फासले पर हैं। तो इसका मतलब है कि हम घर नहीं बना रहे, हम मकान के पीछे भाग रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब घर आना चाहिए कि यहां पर एक खातून का किरदार घर के अंदर ऐसा हो कि वो अपने घर के अंदर अपने अमल को देखे। पहली चीज जो एक रिवायत से एक्सट्रैक्ट होती है, यानी आप उसमें से निकालते हैं कि हज़रत सलेमान फारसी गुजर रहे हैं, क्या देखते हैं कि बीबी चक्की पीस रही हैं, एक हाथ में इमाम हसन है और कुरान की तिलावत कर रही हैं। यानी क्या? यानी उलमा बयान करते हैं, यानी चक्की पीसना यानी घर के काम, ठीक है, बच्चे को रखना यानी बच्चे की तरबियत, और तीसरा जिक्र, यानी ये मैनेजमेंट है घर की। कि अगर आप घर की मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको घर के काम अपने मैनेज करने हैं, उसके साथ साथ आपने अपने बच्चे की तरबियत भी करनी है, उसके साथ साथ आपने जिक्र इलाही भी करना है। आप ये नहीं कह सकते कि वो आजकल के दौर में घर के काम बहुत ज्यादा हैं तो बच्चे की मैं क्या तरबियत करूं, मैं बच्चों को देखूं, मैं इसको देखूं, मैं किचन को देखूं, मैं फलाना काम करूं, XYZ, ठीक है। और अगर इन सारे काम कर लूं, मैं बच्चों को भी देखूं, मैं सारे काम भी करूं, तो इबादत में कैसे करूं, या इबादत के अंदर मैं अपने आप को कैसे, वो टाइम नहीं मिलता। वो भी एक क्वेश्चन है ना आजकल सबके। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस घर को देखें कि खातून रात को इबादत में खड़ी होती हैं और पाँव में वरम आते हैं। पाँव में वरम आना किसी बुजुर्ग के लिए ऐसी बात नहीं है कि एक बुजुर्ग थोड़ी देर खड़ा हो जाए, पाँव में वरम आ सकते हैं, लेकिन एक जवान खातून 18 साल मैक्सिमम एज, कितनी इबादत करेगा एक जवान के पाँव में वरम आ जाए? वहां परवरदिगार मलाइका पे इफ्तिखार कर रहा है, ए मेरे मलाइका देखो मेरी कनीज को कि मेरी बारगाह में कैसे इबादत कर रही है। अब ये हमारे लिए अज़ीज़ान, मैं नहीं कह रहा कि आप रातों को उठ के 3 इंसान 4-4 6-6 घंटे इबादत करे, लेकिन जो वाजिबात हैं कम से कम वो तो पूरा करें। हम वाजिबात से भी पीछे होते जा रहे हैं। वाजिब यानी कम से कम वाजिब नमाज, वाजिब रोजे, वरना अभी बच्ची जवान होती है, बालिग होती है, अभी तो कमजोर है, 9 साल में बालिग हो गई है,
कमज़ोर हो कि जैसी भी हो, आप उसको फजर में उठाएं। बच्ची छोटी है, बच्चा छोटा है, सर्दियों में कैसे उठाएं? पहली बात तो खुद उठें तो बाद में उसको उठाएंगे, तो उसको उठाएं। ये होता है, अरे इंसान का दिल नर्म होता है, बच्चा छोटा है, अभी इसको कहाँ उठाऊं, अभी इसको कहाँ जहमत दूं। ना, इस्लाम इस्लाम है, वाजिब वाजिब है। आप नहीं उठाएंगे, रोज़ क़यामत में उसका हिसाब आप देंगे या वो खुद देगा? देना पड़ेगा ऐसा। जब से इंसान बालिग हो जाता है, यानी जब से उसके ऊपर चीज़ें वाजिब हो जाती हैं, उसकी डायरी ओपन हो जाती है और डायरी में हिसाब किताब शुरू हो जाता है। अब जब मरेगा इंसान, उससे पता चलता है कि जैसे खातून के लिए तो 9 साल है, मर्द जो है वो फंसा रहता है 12.5 13 से लेके 14 15 में। अब वो टालता है कि अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, पता नहीं कब हो भी जाता है। अब अगर खुदा ना खास्ता मिस हो गया तो क़यामत वाले दिन किसको हिसाब देंगे? वो जो खोल के बैठे होंगे फाइलें कि ये वाजिब हो गया था, तुमने अमल क्यों नहीं दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, घर इंपॉर्टेंट है, घर को बचाएं। घर बर्बाद हो रहे हैं। घरों के अंदर जो हालात हैं, तलाक का जो रेशियो है कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर, और उसके अलावा जो फसाद है माशरे के अंदर, इखलाकी फसाद, इसको अगर हम अपने घरों को नहीं बचा पाए तो हम खुदा की बारगाह में कैसे खड़े होंगे क़यामत वाले दिन। उससे पहले वक्त इमाम को इस घर में से निकलते हुए इस औलाद को कैसे तोहफा देंगे जब घर के हालात ही ठीक नहीं है। जो मुश्किलात हैं कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा हैं कि बाज़ औक़ात इंसान मेंबर से बयान नहीं कर सकता। जो फसाद, इखलाकी फसाद सोसाइटी के अंदर हो रहा है, और ख़ास तौर पे इस मीडिया की वजह से, या इस आप क्यों कह लें कि ये सब जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन हैं, चैट हैं, यानी अभी हर दूसरा तीसरा मुझे मैसेज आता है कि फलाने से जो है वो ये हो गया, मौलाना साहब अभी क्या करें, लड़के को लड़की के साथ, लड़की को लड़की के साथ, ये बिट्स कॉमन हो गया है। अब वो घर वाले नहीं मान रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो पहली बात तो है कि रास्ते का तयन ही गलत है। आप जिस तरीके से रास्ते को अपना रहे हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता गुनाह की तरफ ले जाएगा, ये रास्ता बर्बादी की तरफ। अब फिर आगे से कुछ हो जाए तो हम इतने मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, आपको मैं क्या बताऊं, क्या क्या ना बताऊं। यानी ये जिंदगी है, ये जरा सी जिंदगी है। इसका मतलब है कि हमने इस्लाम को पार्ट टाइम रखा हुआ है और हर चीज बस टेम्परेरी है। मस्जिद में है, इमाम बारगाह में, ठीक है, बाकी उसके बाद बाहर निकल के जिंदगी में ऑनलाइन ऑन हुए, चैट हुआ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, फिर यहां इस्लाम कहां है? क्योंकि यहां कोई देख नहीं रहा, इसलिए घर ऐसा होता है कि सदर इस्लाम में शख्स गया काम से, वापस आया और उसकी एक ही औलाद थी, इंतकाल कर गई। वापस आया, ज़ौजा ने गेट खोलते ही ये नहीं बताया कि घर में क्या हुआ है, क्योंकि सफ़र से आया था थका हुआ। ज़ौजा ने कुछ नहीं बोला बच्चा कैसा है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खिलाया, रात गुजारी। जब सुबह फजर की नमाज में मस्जिद नबवी जाने लगा, खातून ने कहा उससे कि अगर कोई अमानत दे और फिर वो उसको मांग ले तो क्या उसे देनी चाहिए? कहा हाँ, इसकी अमानत है, उसे लौटा देनी चाहिए। कहा जो ये चंद साल पहले खुदा ने हमें अमानत दी थी, वो कल खुदा ने वापस ले ली है, तो आप मस्जिद जाएं तो बाद में वापस आकर इसको तदफीन, गस्ल, कफन कर। वो शख्स गया, उसने जाकर रसूल खुदा की खिदमत में अर्ज़ किया। नमाज के बाद कुछ लोग आए दफन। फिर रसूल खुदा ने दुआ दी, खुदा तुम्हें औलाद, ऐसी औलाद कि वो फिर जवान अपनी ज़िंदगी में मौला कायनात के रकाब में शहीद हुआ। यानी सब्र, तहम्मुल, पेशेंस, ये तालीमात इस्लामी है अज़ीज़ान मोहतरम। इसको हम अपने घरों के अंदर लेकर आए। जहां जवान बड़ा होता है तो वो माँ बाप का एहतराम नहीं करता, माँ बाप जरा से होते हैं तो जवान को अंडरस्टैंड नहीं करते। यानी एक अजीब हालत है। मुझे तो बातों का लगता है कि बेसिक्स जो है ना हमारी, जिसे हम कहते हैं बेसिक्स हैं, ये तो हमारी बेसिक्स हैं, ये नहीं है हमारे पास। फिर आप जब ये हालात हैं माशरे के, कैसे हम
खातून के सामने कयामत में खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे? वो कि बेहतर क्या है, सबसे बेस्ट एक खातून के लिए क्या हो सकता है? क्या कहा उन्होंने? यानी हम इस एक्सक्यूज को नहीं कह सकते कि खूब बेजाब है, मैं क्या करूं, उसको करना चाहिए। मुश्किल था। अब तो आप ऑनलाइन क्लासेस और ये स्कूल भी बंद है, ये सब कुछ बंद है। अब हर बच्चे को ऑनलाइन बैठना है। अब आपको क्या पता बच्चा कितनी देर ऑनलाइन पढ़ रहा है और बाद में क्या देख रहा है। तो अभी फसाद, मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं अज़ान। कोई दरवाजा नहीं है दुनिया में, कोई दर नहीं है जो हमें बचाएगा सिवाय इस दर के। अपने आप को मुत्तसिल करें, देखें, अपने आप को चेक करें कि हम कहां खड़े हैं और ये घर कहां है। हम अपने आप को इस घर के साथ कंपेयर करें कि हम इनसे कितने फासले पर हैं। मेरा घर कितने फासले पर है। मेरे घर में हिजाब, हया, ईसार, कुर्बानी, इबादत, ये सब मेरे घर में कितना है। मेरे घर में जब कोई मुश्किल होती है, कोई डिस्कशंस होते हैं या फ्यूचर प्लानिंग होती हैं, तो मेरे घर में जिंदगी दुनिया कितनी है, मेरे घर में आखिरत कितनी है, कयामत कितनी है जाने मोहतरम। तब फिर विलायत अंदर ज़हूर करेगी। विलायत इतनी आसान नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ तो विलायत का नारा बड़ा इजी है, लेकिन विलायत कैसे मदीना में इतने हजारों लोग, मैं लाखों नहीं बोलता, हजारों लोग, मिसाल के तो हजारों लोग मदीना में थे, गदीर खुम में भी थे, ठीक है, विलायत को एक्सेप्ट करने के दिन भी थे, सुनने वाले थे, बैत करने वाले थे। क्या हुआ कि पूरी तारीख में जब हम फोकस करते हैं, लाइट खोलते हैं, तो हमें सिर्फ थोड़े से लोग नजर आते हैं कि जिनके वजूद से विलायत ज़हूर करती थी। मीसम, सलमान फारसी, मिकदाद, कंबर, अबूजर, अम्मार, बाकी कहां गए? मतलब लोग नहीं थे। तबर्रुकन रसूल के पानी को वजू के गिरने नहीं देते थे, तबर्रुक में उठाते थे। वे कहां गए? विलायत के लिए ऐसा ज़र्फ हो जिसमें ये विलायत बर्दाश्त कर पाए इंसान।
तो उसके लिए जाहिर है अपने अंदर ये एबिलिटी को पैदा करना पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस एबिलिटी को इस काबिल करें तो समझ में आएगा वो रसूल की हदीस कि रसूल खुदा क्या फरमाते हैं कि परवरदिगार राजी है किस पर? फातिमा की रजा पर। ये आसान बात है कि खुदा गजबनाक हो रहा है, किसके गजब पर? सैयदा जिस पर गजब करे खुदा भी उस पर गजब करेगा, और सैयदा जिससे राजी हो खुदा उससे राजी हो। मगर ये आसान बात है। मगर हम जब इन हदीसों को देखते हैं तो हमारे जहन में तारीख में एक ही वाकया नजर आता है, फिदक का वाकया, सकीफा का मामला, ठीक है, उसके बाद हम निकल जाते हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ वहां के लिए नहीं है, वहां से तो मामला औलवियत रखता है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में देखें, क्या आज हम ये नहीं कहते कि बीबी हम पे गजब ना हो, खुदा ना खास्ता, नहीं, लेकिन क्या बीबी हमसे राजी हैं? सवाल यहां, अगर खुदा की रजा चाहिए तो हजरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को हमने राजी किया अपनी जिंदगी में या नहीं किया? बोले ना, हम क्या करें फिर, कैसे करें, कैसे क्या करें, कैसे करें? अपने घर को वैसे बनाए, मतलब मेरे घर में, मैं अपनी घर में खातून को दावत दे सकता हूं, आए मेरे घर में। मेरे घर में है तो आम आदमी आ रहा हो कोई, बोले यार वो घर को जल्दी सही करो, जाहिर को। हाँ, हम क्योंकि हर आदमी जो भी दुनिया में होगा वो तो जाहिरी को देखेगा ना, घर जाहिर करो। खुदा ना खास्ता किसी का एक पोर्ट्रेट लगी हुई है कोई ऐसे ही, तो आगे देखे कोई मजहबी आदमी होगा, बोले ये क्या है, वो क्या है, तो बंदा पोर्ट्रेट देखता है, ये आदमी की अंदर इंटेंशन क्या है, दुनियावी है, फलाना है, सिर्फ एक जाहिर को देखता है। अगर जरा सी खराब हो तो आपको ऐसा आदमी और तो आप कहते हैं इसको भी उतार दो। लेकिन वो खातून आपके जाहिर को तो नहीं देखेगी, वो तो हमारे बातिन से वाकिफ है, हमारे अंदर से वाकिफ है। तो क्या हमारे अंदर ऐसा है? क्या आज मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा हूं? क्या मैं आज अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा हूं? वो खातून के जो रात को अपने हमसायों के लिए फिर अपने घर वालों के लिए दुआ करती है कि पहले हमसाए फिर उसके बाद घर, रात को 40-40 हमसायों के लिए। क्या मैं अपने हमसायों के लिए दुआ करता हूं? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, दुआ करने में कितनी मुश्किल होती है, लेकिन क्या मैं वाकई दुआ करता हूं? मेरे बराबर वाले, मेरे सामने वाले, मोहल्ला तो है ना, जानते तो हैं, दुआ करता हूं उनकी मगफरत की, उनकी मरूमिन की मगफरत की। अभी हम किधर फॉलो करें इनको, कैसे फॉलो करें? तो बेसिक सी चीजें ऐसा ना होता, वो तो हार्ड बात भी नहीं है। कोई इतनी बड़ी कुर्बानी आपसे या हमसे नहीं मांग रहा जो इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, हमने तो वो नहीं दी, नाम दे सकते हैं शायद, लेकिन जो सिंपल हमारी जिंदगी को बेहतर कर सकता है जाने मोहतरम। आज इंसान जो है वो जरा सा कुछ हो जाए, जरा से कुछ मसाइल हो जाए, बहन भाइयों के आपस में इख्तिलाफ, माँ बाप के साथ इंसान के इख्तिलाफात, माँ बाप के फिर इंसान की शादी हो जाए तो बीवी, फिर उसके घर वाले, ये हमारी मुश्किलात तो आजकल यही हैं। हम जाहिर में बहुत अच्छे हैं, मोहल्ले में बहुत अच्छे हैं, मस्जिद में बहुत अच्छे हैं, घर जाएं हमारे घर के मामलात। क्यों ऐसा है? इसकी वजह यह है कि हमने घर को इस्लामी घराना बनाने की कोशिश नहीं की। इसार, कुर्बानी ये हमारे यहाँ पाया नहीं जाता। हम नफरतें ज़्यादा भरते हैं अपनी औलाद की तरबियत में भी, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मामलात की वजह से। जैसी हमारी सोच है हम अपने बच्चों की भी वही तरबियत करते हैं, इसके साथ ऐसे हो, उसके साथ ऐसे हो। अभी आप आवाम माशरे में जाएं, माशरे से आप आवाम इंटरव्यू ले लें वैसे किसी से, कोई बोलेगा मेरी पुप्पी अच्छी नहीं है, कोई बोलेगा मेरा मामू अच्छा नहीं है, कोई बोलेगा मेरा चचा अच्छा नहीं है। वो दुनिया है, अप एंड डाउन है। क्यों ऐसा है? मगर इस्लाम ये है, अगर कोई गलत करे तो आपका रवैया उसके साथ कैसा होना चाहिए? अज़ीज़ान मोहतरम, घर को इस्लामी बनाएं तो ये राज़ी होंगे। ये राज़ी नहीं, हम बड़ी बड़ी बातें क्या करें, हम कुर्बानियाँ देंगे अपनी, हम अपनी जान की कुर्बानी देंगे इनके लिए। खूब जान की कुर्बानी है, ऐसे थोड़ी होती है कि आप चलते फिरते आपसे जान की कुर्बानी को मांग लेगा, ऐसे थोड़ी होता है इंसान। शहीद कासिम सुलेमानी का जुमला है, शहीद कासिम सुलेमानी कहता है कि
शहीद मरने के बाद शहीद नहीं होता, शहीद अपनी जिंदगी ऐसे गुजारता है कि वो शहीद हो। जिंदगी ऐसे गुजारता है कि उसको इस काबिल समझा जाए कि हाँ इसकी अर्जिश है, इसकी कीमत है, इसकी इतनी कीमत लग चुकी है कि अब इसका खरीदार खुदा बने। तो ये इसका मतलब है कि अपने अंदर अपनी जिंदगी ऐसी गुजारे। कैसे गुजारे, कहां गुजारे? अरे घर में गुजारेगा, घर से तरबियत होगी तो बाहर गुजारेगा, दोस्तों में गुजारेगा, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में, जॉब में, प्रोफेशन में, अपने कामों में वो निखरता हुआ हीरा बनेगा। फिर उसको उस मकाम पे पहुंच जाएगा कि खुदा उसको देखेगा कि इसकी कीमत दुनिया नहीं लगा सकती, ये इतना कीमती हो गया है। और उसके अंदर भी जितना कीमती होता चला जाता है उतनी कीमत बड़ी लगती है। कासिम सुलेमानी की कीमत इतनी थी कि दुनिया तहम्मुल नहीं कर पाई उसकी कीमत को। यानी एक आदमी कितना हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, एक आदमी कितना काम कर सकता है, कितना इसार करेगा, कितनी कुर्बानी करेगा, कितनी खुदा के लिए जिंदगी गुजारेगा। जब उसके यहाँ मजलिस होती थी, उसके अपने जहां वो रहता था किरमान में, तो वो कहते हैं कि जब बाहर लोग, उनके यहाँ रिवाज है मजलिस अगर कोई करवा रहा हो तो कुछ लोग गेट पे खड़े होते हैं। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है इतना ज्यादा, जो मतलब होस्ट है, होस्ट के कुछ लोग गेट पे खड़े हों। क्यों खड़े हों? आने वाले को वेलकम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाने मोहतरम। हमारे यहाँ शादी होती है, इज़्दिवाज होता है, कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, हम लोग गेट पे खड़े होते हैं। क्यों करते हैं? वेलकम जी, आप आए, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। इससे बड़ी कोई ओकेजन होता है जिसपे खुदा राजी हो रहा हो? उस पे तो आपको पांव चूमने चाहिए आने वाले के। वो अज़ादार है, ये मौला का विलायती है, मातमी है, इसको आप अपने सरों पे बिठा के अंदर लेकर आए। वो बाहर खड़ा होता था, बाहर खड़ा होता था, लोग जब आते थे उनको वेलकम करता था। मजलिस से सैयद शुहदा है, हम नौकर हैं उनके, हम बाहर खड़े हुए। वो क्या करता था, जो उसकी मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय मंगवाता था। पीनी नहीं होती थी, सिर्फ ये चेक करता था कि चाय जो सर्व हो रही है ये गर्म है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि सैयद शुहदा के मेहमान आए हुए हैं, अज़ादार आए हुए हैं। तभी इंसान इस कमाल पे पहुंचता है कि उतने लेवल पे चला गया कि शहादत के बाद ऐसा जनाजा कि जिसमें तारीख बशरियत में किसी का जनाजा नहीं इतना बड़ा, और इतने मुल्कों से होता हुआ, सारे इमामों की ज़ियारत करता हुआ जो है वो एक बॉडी इतनी कि पूरे इमामों की ज़ियारत करती हुई आ रही हो, इस शानो शौकत के साथ कि पूरी दुनिया उसके गम के अंदर आंखें नम किए बैठी है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि कीमत उसने अपनी इतनी कर ली थी कि दुनिया उसको तहम्मुल नहीं कर पा रही थी। खुदा ने जब उसको उठाया तो फिर उसकी रूह पूरी दुनिया पे हाकिम हो गई। वो कहां से? कुछ नहीं है, यही सैयदा के घर का छोटा सा गुलाम है, वो कुछ भी नहीं है। वो उसने क्या, उसने सब कुछ यहीं से, वो जो है वो बहरहाल वक्त जो है वो बहुत तेजी से अपने मनाजिलों को तय कर गया। वो कहता है एक स्पीच में कि जहाँ पर शोहदा की माएँ बैठी हुई थी, उसने उन माओं को, क्योंकि बच्चे उनके जवान शहीद हो गए थे, उनसे खिताब करके कहा कि जब आपके बच्चे जंग में गिर रहे थे, जख्मी होकर, गोलियां लग के, उनके आखिरी टाइम जब वो गिर रहे थे, तो कहा आप वहां मौजूद नहीं थी अपने बेटे के बदन पे, मगर मैंने देखा एक मां आपके बेटों के बदनों पे पहुंची हुई थी। अल्लाह अकबर। यानी ये इंसान इस मकाम पे कि इस चीजों को देख रहा है। ये आसान नहीं है मकाम, ये मकाम आसान है, ये मकाम हासिल कर लेना बहुत मुश्किल। जिंदगी वैसी गुजारो कि सैयदा राजी हो। यही तो रोना है जाने मौत। हमारा रोना क्या है? हम क्यों इतना रोते हैं? बहरहाल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन भी है और हमें बहुत सी चीजों का एहतराम भी करना है, लेकिन एहतराम करना अलग होता है, कबूल करना फर्क होता है। याद रखिएगा, बाज लोग गलत कर जाते हैं, समझते नहीं है भाई आप एहतराम कर रहे हैं इसका मतलब नहीं। एहतराम, रिस्पेक्ट करना कुछ और होता है, एक्सेप्ट करना कुछ और होता है। हम रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते।
बहरहाल तकाज़े हैं, हालात ऐसे हैं दुनिया के, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा रोना क्या है? हमारा रोना यही है कि सैयदा पर बड़ा जुल्म हुआ। वो किसी और पे होता तो होता, लेकिन एक ही बेटी थी रसूल की। और रसूल भी कौन? खातमुल अंबिया। खातमुल अंबिया की एक बेटी के साथ उम्मत ने क्या किया? यही तो है ना गिरिया। खामोश रहे सब। मौलाए मुत्तक़ियान आते हैं घर में, सैयदा से क्या कहते हैं? वो बीबी जानती थी कि लोग सलाम नहीं करते। अब मौला क्या कहते हैं कि सलाम नहीं, अब सलाम का जवाब भी नहीं देते। ये मजलूम है, अव्वल कायनात है, अमीर अल मोमिनीन। मौला मुत्तक़ियान से बड़ा मजलूम कोई नहीं, याद रखिएगा। यानी वो शख्स जो शुजा तरीन शख्स हो। यहूदी कहता है मदीना का कि हमने देखा कि खैबर को 2 उंगलियों से उखाड़ने वाला किस तरह सब्र किए हुए है। ये सख्त इम्तिहान था मौला मुत्तक़ियान का, जो उन्होंने कबूल किया। इस्लाम बच जाए, हम तबाह हो जाएं, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं, मगर इस्लाम बच जाए। जाने मोहतरम आखिरी वक्त है रसूल का, और बीमार आखिरी वक्त है, बेटी सराने मौजूद हैं। ऐसे में दरवाज़ा कोई खटखटाता है। बीवी पूछती है कौन है? कहा बहुत दूर से आया हूं, रसूल की ज़ियारत करनी है। कहा भी मुमकिन नहीं है, रसूल की हालत ऐसी नहीं है कि अभी। बाद में आई, थोड़ी देर बाद फिर दक्कुल बाब होता है। कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे रसूल की ज़ियारत करनी। फिर बीवी यही कहती है अभी मुसादत नहीं है, हालत ऐसी नहीं है। रसूल खुदा फरमाते हैं कि बेटी आप जानती है कौन है? कहा नहीं। कहा हजरत इज़राइल है। सलाम हो जो पहुंच गए मेरा जुमला अदा करने से पहले। अल्लाह अकबर। बेटी ये हजरत इज़राइल हैं, आपके एहतराम की वजह से। अल्लाह, आपके एहतराम की वजह से इजाजत लेके आना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह, कहां हैं आप? यहां मलाइका इजाजत लेके आ रहे हैं, और ये उम्मत कैसे आई? उम्मत कैसे आई? आसान नहीं है, बहुत सख्त मसाइब हैं। यानी खुद पढ़ने के लिए ताकत चाहिए, खुद पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, तहम्मुल चाहिए, और उससे बड़ी सख्ती ये है कि अपने माँ के मसाइब पढ़ना सैयद के लिए बड़ा सख्त हो जाता है। कि जो कूचा बनी हाशिम के वाक़े को मौजूद होते हुए सारी जिंदगी बर्दाश्त करते रहे। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, ये कैसे आए? इन्होंने आकर आवाज़ें दी, इन्होंने आकर, वाक़या मुफस्सल है, आप सुनते रहते हैं। बहरहाल मैं तो अपनी नौकरी टूटी फूटी, शायद बीबी हमारा कबूल कर लें, वाक़या इमाम हमारी नौकरी कबूल कर ले। ये आए, इन्होंने सवाल किया, इन्होंने कहा अली कहाँ है, अली को भेजो। बीबी खुद क्यों आई? लोग सवाल करते हैं बीबी क्यों आई? इमाम अली थे, खुद आते। बीबी इसलिए आई कि शायद मेरे एहतराम में वापस चले जाएं। मेरे एहतराम में नॉर्मल है ना। अगर देखिए दुनिया का कानून क्या है कि कोई खातून दरवाजे पर आए तो इंसान अदब एहतराम से, इंसान का तकाजा भी है तो इंसान चला जाता है। ये खातून
कि जिसके लिए कुरान ये कह रहा हो, नबी तुम इनसे कहो कि मुझे कोई अजर नहीं चाहिए अपनी रिसालत का, सिर्फ मवद्दत चाहिए, सिर्फ मोहब्बत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मगर ये आए। जब उन्होंने कहा तो कहा तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? हाँ कौन? कहा मैं फातिमा हूं बिन्ते रसूल। आगे से क्या आया? हो तो हुआ करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। यानी ये सिर्फ अगर कह देना भी होता तो अज़ान मोहतरम शायद बात गुजर जाती। एक दफा नहीं है, तारीख कहती है ये जो आए हैं, जिन्होंने ये जो हुजूम लेकर आए, ये जो हमला किया है, ये एक दफा नहीं है, ये एक दफा नहीं है। तारीख कहता है ये कई दफा की वजह से फिर लास्ट जो उनका अटेम्प्ट था वो था कि जिसे हम जानते हैं कि जब देखा कि दरवाजा अब नहीं खुल रहा तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हुआ? शख्स बैठा था, बस आपका गिरिया तमाम में। आखिर में शख्स छठे इमाम की खिदमत में बैठा हुआ था। इमाम से कहता है कि ये अपना रसूल अल्लाह, खातून को क्या ये दुरुस्त है कि उनके हाथ जो थे वो आखिर तक सूजे हुए थे? ये दुरुस्त है? कैसे मुमकिन है? यानी नॉर्मल अगर किसी को कोई जख्म लगे तो 75 दिन और 95 दिन की दो रिवायात हैं। ये आखिर तक रहा, क्या था? अल्लामा अमीनी कहते हैं कि बयान करते हैं रिवायात से कि इन्होंने दरवाजे को जब बीबी ने रोका हुआ था, इन्होंने पूरी कोशिश की कि जब नहीं खोला ना तो दीवारें को इतनी बड़ी नहीं होती थी। वो कहते हैं, कहा उन्होंने अपने लाइन जो थे उन्होंने कहा कि जहां से हो सकता है, जिस तरह हो सकता है, जहां से हो सकता है, जिस तरह हो सकता है करो। अज़ाने होता बस बर्दाश्त नहीं होता। अज़ाने मोहतरम वो आखिरी वक्त याद करें, वो आखिरी वक्त कि जब ये बीबी से मिलने आए, इन्होंने सवाल किया कि माए, बीबी सवाल किया, सलाम हो बीबी की अजमत पर, कि आखिरी वक्त में क्या कहती हैं? अली ये घर आपका घर है, मैं आपकी ज़ौजा हूं, आपकी मर्जी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो यहां पे भी दर्स है, कहा आपका घर है, मैं आपकी हूं, आपकी मर्जी है। ये हजरत अली को वसीला बनाकर, अपना बनाकर आए, ये आके बैठे, बस मसाइब के आखिरी जुमले ये आके बैठे। बीबी ने कनीज से कहा मेरी गर्दन को घुमा दो। ये दूसरी तरफ आके बैठे, फिर बीबी ने कहा कि मेरी गर्दन को घुमा दो। रावी कहता है कि मौला आपकी जद की गर्दन को क्या हुआ था? यानी हाथ मुश्किल थी पता है, सीने पे मुश्किल थी पता है, मगर ऐसी क्या हालत थी कि इंसान गर्दन भी नहीं घुमा सकता। कहा कि जब इन्होंने हमला किया तो इन्होंने ये नहीं देखा कि कहां लग रहा है, क्या लग रहा है, इन्होंने जहां हो सकता था वो जुल्म किया कि जिसकी वजह से सैयदा अपने आखिरी वक्तों में अपनी गर्दन भी घुमा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों, उनके मददगारों में शुमार फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ भी मुसलमान
अपनी आज़ादी की जंगें लड़े उन्हें कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार जो भी मुश्किलात में हैं, हाज़रीन मजलिस में जो अपनी जायज़ ख्वाहिशात लेकर आए उन्हें पूरा फरमा। जो बीमार हैं ख़ास तौर पे इस बीमारी की वजह से, वायरस की वजह से, उन सबको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। इस वायरस को इंसानियत से जल्द दूर फरमा। परवरदिगार हमें हज उम्रा और ज़ियारत की तौफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार जो है औलाद हैं, औलाद सालेह अता फरमा। परवरदिगार हम ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं। परवरदिगार हमारे घरों को इलाही घराना करार दे, हमारे घर में कुरान की तिलावत से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार हमारी ख़ताओं को हज़रत सैयदा के सदक़े में दरगुज़र फरमा। परवरदिगार हमें क़यामत में इस खातून की शफ़ाअत नसीब फरमा। अल्लाह मरज़ुक़ना ज़ियारतुल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतहु फ़िल आख़िरह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अलैहि।